बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर क्लास लेक्चर 53। आज हमने कम्युनिकेशन मीडिया के हवाले से पढ़ना है कि कम्युनिकेशन मीडिया की मेन दो कैटेगरीज़ जो हैं उसके बारे में पढ़ना है, उसमें कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती हैं डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। कम्युनिकेशन मीडिया को कम्युनिकेशन चैनल भी कह सकते हैं कि एक ऐसा रास्ता कि जिससे डाटा कम्युनिकेट हो एक जगह से दूसरी जगह। आम रूटीन में ये दो बेसिक उसमें कंपोनेंट या दो बेसिक टेक्निक यूज़ होती हैं। एक वायर की कि वायर में से डाटा ट्रांसफ़र होता है, और दूसरा वायरलेस कि विदाउट वायर एयर में डाटा कैसे ट्रैवल करता है। तो इसमें पहले तो डेफिनेशन देखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा ट्रैवल जब होता है तो उसको हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें डिफरेंट जो मीडिया है वो यूज़ किया जाता है डाटा कम्युनिकेट करने के लिए। मीडिया एक कम्बिनेशन है मुख्तलिफ़ चीज़ों का, जिसमें वायर्स, वो तमाम डिवाइसेस, वो कंपनीज़, वो इदारे जिसकी मदद से डाटा कम्युनिकेट होता है, वो सब किस में आते हैं, मीडिया में। तो इसकी डेफिनेशन पहले तो देखते हैं। द पाथ थ्रू विच डाटा इज़ ट्रांसमिटेड फ्राम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन मीडिया और कम्युनिकेशन चैनल। जब एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसमिट होता है तो उसको हम कम्युनिकेशन मीडिया या कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। मीडिया इज़ प्लूरल फॉर मीडियम which means a device, an instrument or an agency। कि मीडिया से मुराद या मीडियम से मुराद एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा डिवाइसेस जिसकी मदद से डाटा कम्युनिकेट हो, वो सारे किस में आते हैं, मीडिया में। तो ये कम्युनिकेशन मीडिया हो गया कि जिससे डाटा कम्युनिकेट हो सके। दो मेन कैटेगरीज हैं इसकी, जिसको आगे हम अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम वन बाय वन डिटेल के साथ देखेंगे। तो पहली कैटेगरी इसमें आ जाती है गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया से मुराद ये होता है कि जब डाटा आपका किसी नैरो पाथ में से ट्रैवल करे। नैरो पाथ से मुराद एक वायर जिसमें से डाटा ट्रैवल हो, उसको हम कहेंगे गाइडेड मीडिया। इसको बाउंडेड मीडिया भी कह सकते हैं या फिज़िकल मीडिया भी कहा जाता है। फिज़िकल मीडिया क्योंकि वायर को आप फिज़िकली छू सकते हैं तो फिज़िकल मीडिया हो गया। उसके अलावा इसको बाउंडेड मीडिया क्योंकि डाटा जो है वो बाउंड होता है एक पाथ में से, जिस डायरेक्शन में जिस तरफ से वायर जा रही होगी डाटा भी उसी के अंदर उसी तरफ से मूव करेगा। तो इसको बाउंडेड या फिजिकल मीडिया भी कहा जा सकता है। इन गाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू यूजिंग सम फिजिकल मीडिया लाइक वायर्स। मुख्तलिफ टाइप्स की वायर्स हैं इसमें। इट इज़ आल्सो कॉल्ड बाउंडेड मीडिया। इसको हम बाउंडेड मीडिया या महदूद मीडिया के जो एक महदूद उसमें रास्ते से ट्रांसमिट हो रहा हो तो उसे हम कहेंगे बाउंडेड मीडिया। इसकी एग्जाम्पल में तीन तरह की वायर्स हैं। एक वायर इसमें आ जाते हैं ट्विस्टेड पेयर, एक है कोएक्सियल केबल और एक है फाइबर ऑप्टिक केबल। थोड़ा सा इस वायर के हवाले से मैं बता दूं, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल है तो ये नेटवर्क में, लोकल एरिया नेटवर्क में कॉमनली यूज़ होती हैं। 8 वायर्स होती हैं, उसके पेयर्स बने होते हैं, उससे जो है वो डाटा कम्युनिकेट होता है शॉर्ट डिस्टेंस तक। ये डाटा ट्रेवल करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड इसमें आती है कोएक्सियल केबल। ये केबल वाली तार जो घरों में आम रूटीन में यूज़ होती है टीवी केबल के लिए, तो उसको हम कह सकते हैं कोएक्सियल केबल। ये थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है और इसकी स्पीड भी ट्विस्टेड पेयर की निस्बत फास्ट है। थर्ड इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल हैं। आजकल काफ़ी कंपनीज़ ऐसी हैं या इदारे ऐसे हैं
जो कम्युनिकेशन के लिए फाइबर ऑप्टिक के मीडिया को यूज़ करते हैं। पहली जो 2 वायर्स हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डाटा ट्रांसफ़र होता है, जबकि थर्ड जो है उसमें लेज़र लाइट या लाइट की मदद से डाटा ट्रैवल करता है। तो ये सबसे फास्ट होती है, कॉस्टली भी होती है। तो ये 3 तरह की मुख्तलिफ वायर्स हैं। इन तीनों वायर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, कितना डिस्टेंस होता है, कितनी स्पीड होती है डाटा कम्युनिकेशन की, और क्या इनके आर्किटेक्चर है, क्या स्ट्रक्चर है इसका, तो वो हम सारा डिटेल के साथ देखेंगे। सेकंड जो कैटेगरी है हमारी वो है अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया में डाटा एयर में ट्रैवल करता है, ऑल अराउंड में ट्रैवल करता है, एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करता है, हवा में डाटा ट्रैवल करता है वेव की फॉर्म में, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की वेव्स, जिसमें इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, सैटेलाइट, रेडियो वेव्स की मदद से डाटा कम्युनिकेट होता है, जिसमें इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, लॉन्ग रेंज रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये मुख्तलिफ इसमें कम्युनिकेशन मीडिया आ गया कि जिसमें सिग्नल किसी नैरो पाथ में से ट्रैवल नहीं करते बल्कि एयर में हर तरफ स्प्रेड होकर मूव होते हैं। तो ऐसे मीडिया को हम अनबाउंडेड मीडिया, वायरलेस मीडिया भी कह सकते हैं, जिस तरह उसको फिज़िकल मीडिया या बाउंडेड मीडिया कहा जाता था, क्योंकि बाउंड होकर एक रास्ते से डाटा मूव करता है। इसमें अनबाउंडेड होता है कि कोई बाउंड्री नहीं है, बिल्कुल ओपन एयर में स्प्रेड होता है। ये आम रूटीन में मेथड वहाँ पर यूज़ किया जाता है कॉमनली जहाँ पर वायर बिछाना मुश्किल या प्रॉब्लम हो। जैसे आम रूटीन में घर में अगर आप लैपटॉप के साथ कनेक्टिविटी करते हैं इंटरनेट की, तो लैपटॉप आप एक ही जगह पर बैठ कर तो नहीं यूज़ करते, कभी एक रूम में, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में। तो उसके साथ अगर कोई नेटवर्क वायर आप कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट की वायर कनेक्ट करते हैं, तो वायर आपको हर रूम में घसीटनी पड़ेगी साथ साथ। या उसके अलावा मोबाइल्स हैं तो उसकी कनेक्टिविटी के लिए, या ऐसी बिल्डिंग्स जहाँ पर आए रोज़ आप कंप्यूटर की सेटिंग चेंज करते हैं, या जहाँ पर वायर ले जाना खासा मुश्किल हो सकता है, तो वहाँ पर ये या दूर दराज एरियाज़ हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हैं, तो वहाँ पर सैटेलाइट की मदद से हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो इन अनगाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन डिवाइसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू एयर और स्पेस। खला में, जैसे सैटेलाइट है तो खला में या एयर में, यूजिंग ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल्स, माइक्रोवेव सिग्नल्स एंड इंफ्रारेड सिग्नल्स। रेडियो वेव्स ये सैटेलाइट में आम रूटीन में यूज़ होती है, लॉन्ग रेंज रेडियो वेव्स। माइक्रोवेव्स हो गई, ये जिस तरह मोबाइल कम्युनिकेशन में उसमें यूज़ होती हैं। इंफ्रारेड ये टीवी और रिमोट में आपने अगर देखा होगा कि रिमोट से जब आप कोई भी चैनल प्रेस करते हैं तो वो टीवी के साथ कम्युनिकेट करता है, तो वो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन का है। शुरू में ये मोबाइल फ़ोन में भी अवेलेबल था डाटा कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन बाद में जब ब्लूटूथ का कंसेप्ट आ गया तो फिर इसका लॉजिक नहीं था, क्योंकि इंफ्रारेड में लाइन ऑफ साइट का होना ज़रूरी है कि इक्वली हाइट पर होंगे तो ही डाटा प्रॉपर्ली कम्युनिकेट हो सकेगा। तो जब मोबाइल्स में था तो दोनों मोबाइल्स को आमने सामने रखना लाजमी होता, जबकि ब्लूटूथ में ऐसा ज़रूरी नहीं था। अनबाउंडेड मीडिया इज़ यूज्ड वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल टू इंस्टॉल केबल, जहाँ पर केबल को इंस्टॉल करना, लगाना, यूज़ करना मुश्किल हो। डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड यूजिंग दिस मीडिया। आम रूटीन में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में भी इंटरनेट के जो सोर्सेज आते हैं वो दोनों हवाले से यूज़ किए जाते हैं, वायर के साथ भी, यानी उसमें फाइबर ऑप्टिक केबल के साथ किसी करीब के मुल्क से समंदर के अंदर से वायर बिछी हुई होती हैं, जिनको सब मेरीन केबल आम रूटीन में कहते हैं। होती ये फाइबर ऑप्टिक केबल है, लेकिन क्योंकि समंदर के अंदर बिछाई गई होती है सब मेरीन, इस वजह से उसको कहा जाता है कि सतह समंदर के अंदर बिछाई हुई होती है, समंदर के अंदर, तो उसमें भी सिग्नल आ रहे होते हैं। उसके अलावा सेटेलाइट का भी सोर्स यूज़ होता है, क्योंकि अगर एक में प्रॉब्लम आ जाए तो फिर ये ना हो कि दुनिया से हम कट ऑफ हो जाएं,
तो दूसरे सोर्स से नेट आ रहा हो। तो डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड यूजिंग दिस मीडिया, इट इज़ कॉल्ड अनबाउंडेड मीडिया। इसको अनबाउंडेड मीडिया कहा जाता है कि इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती। इसमें 3 तरह की सिग्नल जो यूज़ होते हैं, माइक्रोवेव्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, मोबाइल कम्युनिकेशन, ज़्यादातर इसमें इसमें माइक्रोवेव और कम्युनिकेशन सैटेलाइट का ही कंसेप्ट आता है। मोबाइल में भी वही माइक्रोवेव ट्रांसमिशन यूज़ होती हैं। तो नेक्स्ट आगे इसको भी हम अलग से डिटेल में लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे 2, उसमें हमने एक में कम्युनिकेशन मीडिया का हमने डिटेल के साथ देखना है और एक में गाइडेड मीडिया का और एक में अनगाइडेड मीडिया का हम देखेंगे। तो यहाँ तक ये डेफिनेशन दोनों की हो गई। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिटेल से देखेंगे। सो ओके, अल्लाह हाफिज़।